नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका हमारे इस YouTube के माई स्मार्ट सपोर्ट चैनल पे। आज हम आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल में बताएंगे कि जन्म प्रमाण पत्र भारत के अंदर यानी बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनवाते हैं, क्या प्रोसीजर है उसका, ऑनलाइन बनवाने का और ऑफलाइन बनवाने का, दोनों का तरीका हम आपको इसमें पूरी तरह से बताएंगे। तो सबसे पहले ये बता दूँ कि बर्थ सर्टिफिकेट एक मैंडेटरी चीज़ हो गया, डॉक्यूमेंट हो गया है। चाहे आपको स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना हो या फिर पासपोर्ट बनवाना हो, ठीक है। तो लोगों को बहुत सा कन्फ्यूज़न है इसके लिए एक्चुअली कि कहाँ से बनवाएं, हॉस्पिटल से बनवाएं जहाँ बच्चा पैदा लिया, या फिर वो वैलिड होगा, या फिर म्यूनसिपालिटी से बनवाएं या फिर पंचायत से बनवाएं, कौन सा वैलिड होगा, कब बनवाएं, किस दिन के अंदर बनवाएं तो क्या होगा, किस दिन के बाद अगर नहीं बनवाएं अब तक तो क्या करना होगा, ठीक है। और ऑनलाइन अगर बनवाएं तो कैसे बनवाएं, वो वैलिड होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कौन सा साइट है। तो ये तमाम कन्फ्यूज़न है लोगों के बारे में, जबकि गवर्नमेंट कहती है कि बर्थ सर्टिफिकेट मैंडेटरी है। तो चलिए इसके बारे में आपको पूरा कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में देने जा रहे हैं। ये होता है बर्थ सर्टिफिकेट। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑफलाइन प्रोसीजर की। ऑफलाइन में आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, एक हॉस्पिटल जहाँ बच्चा जन्म लेता है वहाँ इशू होता है बर्थ सर्टिफिकेट, पर सवाल है कि वो कहाँ तक वैलिड है। और दूसरा जो गवर्नमेंट इशू करती है म्यूनसिपालिटी में, पंचायत में, या फिर और एजेंसीज़ हैं, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, कहाँ पे, वहाँ पे। तो जो बर्थ सर्टिफिकेट हॉस्पिटल में इशू होता है वो सभी जगह वैलिड है, लेकिन एक जगह जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जहाँ अगर आप, क्योंकि अगर आप जब पासपोर्ट बनवाने जाएंगे तो वहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, एक शब्दों में आप देख लीजिए कि आपको वही डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वैलिड है जो कि आप देखिए पासपोर्ट। ओके, तो ये देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पासपोर्ट जो है उसका साइट है, वहाँ से हम डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। वो क्या कहती है आप देखिए, डेट ऑफ बर्थ के लिए साफ साफ इन्होंने कहा है कि इसमें से एक चीज़ चाहिए, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। इसको म्यूनिसिपल अथॉरिटी, नगर पालिका, नगर निगम, या फिर रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ यहाँ से, या फिर स्कूल लिविंग का, ये पहले चलता था स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होता था वहाँ पे, या फिर 10th का सर्टिफिकेट, वो सब। लेकिन देखिए यहाँ पे नोट, यहाँ पे साफ साफ ये चीज़ लिख दिया गया है कि एप्लीकेंट्स born after 26/1/89 the birth certificate issued by municipal authority or the office of registrar of birth and death is acceptable। यानी जिनका जन्म जो है 26/1/89 के बाद है वो, उनके लिए केवल वैलिड यही है। तो आपको यही केवल सबमिट करना होगा जो कि म्यूनसिपालिटी जो है, नगर पालिका या नगर निगम इशू करती है, या फिर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, जो रजिस्ट्रार होते हैं बर्थ एंड डेथ के। अब देखिए, अब सवाल आता है कि आप कहाँ से बनवाएं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का साइट है, यहाँ पे सेंसस जो होते हैं, जनगणना जो होते हैं उसका ये पूरा डिटेल्स है, यहाँ पे बताती है कि आप देखिए कैसे आप कहाँ पे बनवाएं। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, whom to approach for registration। ओके, आप देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ कि आप अंडर प्रोविज़न सेक्शन 7 बर्थ रजिस्ट्रार एंड डेथ रजिस्ट्रार अपॉइंट किए गए हैं। कहाँ कहाँ देखिए, रूरल एरिया में, वहाँ तो गांव के एरिया में म्यूनसिपालिटी तो होती नहीं है, तो वहाँ पे फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड, ठीक है, एज ए रजिस्ट्रार, ठीक है। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके पंचायत कर्मी, ग्राम सेवक जो हैं, ये लोग आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट बना के देंगे, वो वैलिड होगा। आंध्र प्रदेश, बिहार, ये स्टेट्स हैं जहाँ पे ये लोग इशू करते हैं गाँव में, रूरल एरिया में मेडिकल ऑफिसर भी इशू करते हैं। कहाँ पे? आसाम, हरियाणा में, यहाँ पे इस स्टेट्स में। विलेज अकाउंटेंट्स और या विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर्नाटका में, या फिर अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं गांव में तो आपके विलेज अकाउंटेंट इशू कर देंगे, गांव में रहते हैं तो।
पुलिस ऑफिशियल्स जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो टीचर्स मिज़ोरम में रहते हैं तो वही अगर अर्बन एरिया में रहते हैं आप कहीं भी पूरे इंडिया में तो म्यूनसिपलिटी जो होती है नगर निगम या नगर पालिका वहाँ पे जो होते हैं रजिस्ट्रार वो वैलिड होता है। तो आपको अगर पासपोर्ट बनवाना है तो यानी ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आपको गवर्नमेंट का ही जो इशू है वही यूज़ करना पड़ेगा। तो चलिए बता दें क्या प्रोसीजर है ऑफलाइन बनाने का। सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा या फिर आप खुद ही एक लेटर लिख लीजिए लेटर हेड पे अपने, अगर आप शहर में रहते हैं तो म्यूनसिपालिटी जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है उसके लिए, या फिर अगर आप गांव में रहते हैं तो पंचायत के लिए, या फिर जो जो लिखा हुआ है जो रजिस्ट्रार हैं अपॉइंट किए हैं उनको लिखना होता है। तो जहाँ भी रहते हैं उस पर डिपेंड करता है, उसके नाम से आप एक एप्लीकेशन लिख लीजिए और उसमें मांगा क्या क्या जाता है, आपको बच्चे का नाम क्या रहेगा वो लिखना होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, प्लेस ऑफ बर्थ, जो हॉस्पिटल है। कहीं कहीं हॉस्पिटल के द्वारा इशू किया हुआ सर्टिफिकेट भी मांगते हैं, क्योंकि अगर आप 21 दिन से पहले अगर वही प्रूफ होता है उनके पास कि अगर 21 दिन से पहले अगर बर्थ आप रजिस्टर करा रहे हैं तो फ्री में होता है, कोई पैसा नहीं लगता उसका। और अगर 21 दिन के बाद करा रहे हैं तो आपको एक एफिडेविट जो होता है बनवाना होता है कोर्ट से एफिडेविट बनवाकर और साथ में जमा करना होता है इस फॉर्म के साथ। तो यही जिस किस दिन जन्म लिया था और मेल है कि फीमेल है, एड्रेस, ठीक है, बस इतना कुछ करके भर के और आप दे दीजिए। म्यूनसिपाल्टी में रहते हैं तो म्यूनसिपाल्टी में जिस कंसर्न रजिस्ट्रार को दे दीजिए और 1 महीने के अंदर से 15 दिन के अंदर आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। ये ऑफलाइन प्रोसेस है। चलिए अब ऑनलाइन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ऑनलाइन प्रोसेस के लिए बहुत से लोग साइट नहीं जानते हैं कौन सी है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ऑनलाइन प्रोसीजर अभी बहुत ही कम जगह चालू है, गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है। ये साइट है भारत सरकार का, ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर इंडिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो .gov.in साइट का एक्सटेंशन है गवर्नमेंट। तो यहाँ पे आप फाइंड कर सकते हैं कि रजिस्टर बर्थ के बारे में, रजिस्टर डेथ के बारे में सब कुछ बताइए, रिकॉर्ड रखता है साइट, ठीक है। ये अब इशू कर दिया है कि, लेकिन ये बहुत ही कम जगह पे, जैसे जिन शहरों में मैं रहता हूँ या फिर और बहुत से लोग रहते हैं वहाँ पे ये बड़े बड़े शहरों में भी चालू हुआ है। छोटे शहरों के लिए भी काम चल रहा है, बहुत ही जल्दी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए प्रोसेस क्या होता है आपको बता दूं कि सबसे पहले एक रजिस्टर करना होता है। आप नए यूज़र हैं, यहाँ पे जनरल पब्लिक साइनअप पे जाइएगा। वहाँ जाने के बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म साइनअप का आएगा, वहाँ पे आप एक यूज़र आईडी कुछ, ठीक है, बना लीजिए। अपना ईमेल आईडी कुछ भी है वो डाल लीजिए, मोबाइल नंबर डाल लीजिए, ठीक है, सॉरी, और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे डाल सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, ये देखिए मात्र जैसे जितना तारीख है, 23 तारीख है तो 21 दिन पहले ऑनलाइन में आप 21 दिन के अंदर ही कर सकते हैं और 21 दिन के बाद नहीं कर सकते। ये आपको बता दूँ, बर्थ के 21 दिन के अंदर, 21 दिन के अंदर ही कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि अब 3 तारीख को अगर आज 23 तारीख है तो 21 दिन पहले जो बच्चे जन्म लिए हैं वही, उसके और पहले अगर लिए हैं तो उनका जो रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन नहीं हो सकता है। तो डेट सेलेक्ट कीजिए जिस पे हुआ था, सेलेक्ट कीजिए स्टेट, ठीक है। जैसे आप चलिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इसमें महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में सेलेक्ट कर रहा हूँ मुंबई, ठीक है, मुंबई, चलिए मुंबई, ठीक है, और ग्रेटर मुंबई, फिर ग्रेटर मुंबई, या फिर आप ऐसा करिए, मैं मुंबई की जगह पे चलिए मैं नागपुर सेलेक्ट करता हूँ, नागपुर में, ठीक है। नागपुर में भुवनेश्वर में रहता हूँ, यहाँ पे चालू है सर्विसेज ये, और तो इसमें से आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको जो है, अगर आपका सर्विसेज स्टार्ट नहीं है तो याद रखिए यहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये जो ऑप्शन नहीं आएगा यहाँ पे आपको चुनने के लिए, ठीक है। इसका मतलब आपके शहर में स्टार्ट नहीं है। अगर यूनिट रजिस्टर्ड हो गया वहाँ पे, अगर यूनिट काम कर रहा है तो ये आ जाएगा।
क्योंकि इसी यूनिट से आपको में जाके ये प्रिंट आउट सबमिट करना होता है, वहाँ सील लगा कर देंगे तो वैलिड होगा, सीन और सिग्नेचर वहीं पे होगा, अदरवाइज़ ये जेरोक्स की तरह काम करेगा फिर। तो फिर फूड अपना भर लीजिए, CEG करके आप रजिस्टर कर लीजिए, ठीक है। एक बार जब रजिस्टर करेंगे तो ऐसा मेल आएगा आपको, आप अपना मेल चेक कीजिए, वहाँ पे आप को एक नया पासवर्ड क्रिएट करना होगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद लॉगिन कर सकते हैं आप यहाँ पे, इस साइट पे आके आप लॉगिन करेंगे। फिर लॉगिन करके कुछ डिटेल पूछा जाएगा, बच्चे का नाम क्या रखना चाहते हैं, माँ बाप का, यहाँ पे लॉगिन करके माँ बाप का नाम क्या रखना चाहते हैं, सब कुछ पूछेगा। और फिर एक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपको 24 आवर के बाद आप उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं। प्रिंट आउट लेने के बाद आपको वापस जो जिस यूनिट पे आप रजिस्टर किए, यहाँ सेलेक्ट किए थे रजिस्टर करते समय, वहाँ पे जाना होगा, जाके वहाँ पे फॉर्म सबमिट करना होगा, वहाँ से सील और सिग्नेचर लेना होगा ऑफिसर का, रजिस्ट्रार का, और तब वो वैलिड होगा। तो ये है ऑनलाइन प्रोसेस। तो दोस्तों वीडियो वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपकी सहायता करूँगा। और अगर हमारे चैनल को आप पसंद करते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मैं अपलोड करते रहूँगा इन्फॉर्मेशन से जो भरा हुआ रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो वॉच करने के लिए। बाय।